नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने मुल्क में बढ़ती बेचैनी, नाइंसाफ़ी और फिर लूट खसूट के सिलसिले में लबकुशाई करने खड़ा हूं। नाज़रीन, मुल्क के कुछ हालात और वाक़यात और फिर आम आवाम को लूटने वाली कंपनियों और बैंकों के सिलसिले में कुछ खुलासा हो, इससे पहले आइए पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर इंसाफ किस चिड़िया का नाम है। इस्लामी नुक्ते नज़र से इसको बेहतर अंदाज में समझाया जा सकता है, मगर उससे पहले आइए हम आम फहम जबान में समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, कायनात में मौजूद हर चीज, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखती क्यों ना हो, उसके अपने हुकूक हैं। आप मेरे बोल को समझें। पहले मैंने दुनिया नहीं कहा, मैंने कहा कायनात, यानी आसमान से नीचे चाहे जितनी भी बड़ी कायनात हो, अलग अलग मखलूक हों, अलग अलग जमादात हों, हैवानात हों, सबके अपने अपने अलग अलग हुकूक हैं। लिहाजा हर एक के हुकूक को उस शय तक पूरा पूरा पहुंचाना ही इंसाफ है। यानी हुकूक की अदायगी करना या फिर हकदार को उसका हक पहुंचाना, यह इंसाफ है। अब इंसाफ करने में इस बात का पूरा ख्याल रखना जरूरी है कि कहीं दूसरे की हक तलफी ना हो, और इंसाफ करने का हक उसी को हासिल है जो बुनियादी तौर पर मुत्तकी व परहेजगार हो, अगर आम फहम जबान में कहा जाए तो ईमानदार हो। अगर मैं आपको इस्लामी नुक्ते नजर से इसको समझाऊं तो मौजू लंबा होगा, मगर मैं उसको ऐसे छूकर गुजरूंगा कि आपको समझ में भी आ जाएगा और वक्त भी नहीं लगेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी या फिर कुरान पाक के जरिए जितने भी अहकामात नाजिल किए हुए हैं, जैसे ईमानियात में से और इबादात के बाद सारे के सारे इंसाफ से ही ताल्लुक रखते हैं। ईमानियात उसके अपने उसूल हैं। इबादत चाहे नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात, सबके अपने अपने अलग अलग उसूल हैं। उसूलों को तोड़ने पर भी उसकी भरपाई की शक्लें रखी गई है, और ना करने की सूरत में क्या मुआवजा होगा यह भी बयान किया गया है। इसी तरह माशिरत, पड़ोसी को तकलीफ ना दो, यह भी इंसाफ में से है। रास्ते से तकलीफदा शय हटाओ, यह इंसाफ है। गाली गलौज ना करो, यह इंसाफ है। झूठ से परहेज करो, भाई की चुगली से बचो, यह इंसाफ है। अच्छा, तो इंसान ये सारी चीजें कब करेगा? जब उसको खौफ खुदा होगा। तो इसका मतलब साफ ये निकला कि जिसके अंदर खौफ खुदा होगा वही इंसाफ कर सकता है। मतलब यह कि हम में से कोई भी मुंसिफ बन सकता है, मगर शर्त यह है कि उसके अंदर खौफ खुदा हो, लालच, दबाव, सिफारिश या रिश्वत लेनी जैसी बीमारियां ना पनप रही हो। बहरकैफ नाज़रीन, इंसाफ का यह बुनियादी मतलब और मफहूम समझें और फिर मेरे साथ पूरी दुनिया में एक नजर दौड़ाएं कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया के हुक्मरान इस वक्त इंसाफ नामी लफ्ज से नाआशना है, और खुल्लम खुल्ला जुल्म होते देखकर भी कोई अपने लब खोलने को तैयार नहीं है। दुनिया की बात छोड़िए, हमारे वतन अजीज में आइए, मुल्क हिंद की बात करते हैं। इधर 2-3 हफ्तों में अदालतों से ऐसे फैसले आए हैं कि एक आम बाशिंदे को यकीन करना मुश्किल है कि क्या इस तरह के भी फैसले आ सकते हैं। हमें अदालत के फैसलों पर कोई बात नहीं करनी है और ना ही नुक्ताचीनी करनी है, क्योंकि अदालतों के फैसले सर आंखों पर। हम सिर्फ तज्जिया कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं और मुकद्दमात के पसे मंजर को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो नाजरीन, साल 2007 का वो अंदोहनाक हादिसा हम कैसे भूल सकते हैं कि हैदराबाद की
तारीखी मस्जिद हमेशा की तरह नमाजियों से भरी हुई है। नमाजियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। ऐन नमाज की अदायगी के दौरान दहशतगर्दों ने बम धमाके कर दिए। यकायक मस्जिद की सिहन खून से तरबतर हो गई। 9 अफराद जाँ बहक हो गए। 58 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, अपाहिज हो गए, माजूर हो गए। और हमेशा की तरह पुलिस ने आगाज में कुछ मुस्लिम नौजवानों को ही गिरफ्तार किया। पूछताछ हुई, तहकीक हुई। अब पुलिस और तहकीकी एजेंसियों की तहकीक और पूछताछ कैसी होती है, इसका अंदाजा आप खुद लगाएं कि किस किस्म की तकालीफ से गुजरना पड़ता है। कुछ महीने बाद उनको रिहा कर दिया गया और फिर यहां से हिंदू आतंकवादी की बाज़गश्त सुनाई जाने लगी मुल्क भर में। यानी सीबीआई ने दहशतगर्दी के इल्जाम में 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिसमें असीम आनंद जो कि बीजेपी लीडर और आरएसएस का कारकुन था, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत जिसको भरत भाई भी कहा जाता है, राजेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया गया। और फिर हिंदू दहशतगर्दी का लफ्ज मीडिया में जोरों शोरों से फैलने लगा। सीबीआई ने अपनी तफ्तीश में पाया था कि मुस्लिम नौजवानों को टॉर्चर करके जुर्म कबूल करने पर मजबूर किया गया था। 4 अप्रैल 2011 को यह मामला एनआईए के हाथ में चला गया। फिर इख्तिदार में हुकूमत बदली और फिर रवैया भी बदला। 16 अप्रैल को नम्मापल्ली क्रिमिनल कॉम्प्लेक्स में कायम खुसूसी एनआईए अदालत में इन 5 दहशतगर्दों को नाकाफी सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर रिहा कर दिया गया। यही वजह थी कि जमीयतुल उलमा के जनाब गुलजार आजमी साहब ने अपने एक प्रेस रिलीज में इस पर तबसरा करते हुए कहा कि जब मरकज में इख्तिदार की तब्दीली हुई तो तफ्तीशी एजेंसी के रवैये में भी तब्दीली आई। यही वजह थी कि मालेगांव बम धमाका, समझौता एक्सप्रेस, जालना, परभनी और पढ़ना व दीगर बम धमाके मामले में शामिल हिंदू दहशतगर्दों को एक मुनज़्ज़म तरीके से राहत पहुंचाने का काम किया गया। नाज़रीन, अब आइए इधर। जस्टिस बीएच लोया सहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे जज की अचानक मौत हो जाती है। इधर कुछ दिनों से उनके मुश्तबा हालत में मौत होने की वजह से उनके अहले खाना और बेटी की जानिब से दुहार लगाए जाने या दरखास्त करने के बाद अदालत में अर्जी दाखिल की जाती है कि उसकी मुंसिफाना जांच की जाए दोबारा से। मगर अदालत इस अर्जी को मुस्तरद कर देती है। अगर यह रवैया हमारे मुल्क के एक जस्टिस के मुश्तबा मौत के साथ है तो सोचिए मेरा और आपका हाल क्या होगा। नाज़रीन, असल में यह पूरा मामला क्या है यह समझने की कोशिश करते हैं, इस पर थोड़ा गौर करते हैं कि आखिर मामला क्या है जस्टिस लोया की मौत का। सहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में बीजेपी के सदर अमित शाह का नाम भी शामिल था। उस वक्त वो गुजरात के वजीर दाखिला थे। जज की बहन और उनके अंकल ने जस्टिस लोया की मौत के बाद बयान देते हुए कहा था कि वो कुदरती मौत नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश थी। सहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर केस में जज लोया ने सुनवाई के दौरान अमित शाह को अदालत में पेश होने की सख्त हिदायत दी थी, जिसके बाद अगली सुनवाई के वक्त किसी भी हालत में अमित शाह को सीबीआई की खुसूसी अदालत में हाजिर होना जरूरी था। इसी दौरान जज लोया नागपुर अपने एक साथी जज की बेटी की शादी में गए थे। हालांकि लोया के घर वालों का कहना है कि वो शादी में जाने के लिए राजी नहीं थे, मगर उनके 2 साथी जजों के इसरार पर वो नागपुर चले गए थे। जस्टिस बीएच लोया को ना तो ब्लड प्रेशर था और ना कभी शुगर की उन्होंने शिकायत की थी। इनके खानदानों में भी किसी को दिल का दौरा पड़ा और ना ही कभी इस किस्म की शिकायत किसी के सामने आई थी। वो पूरी तरह सेहतमंद थे। फिर अचानक नागपुर के गेस्ट हाउस में कल्ब पर हमले से जस्टिस बीएच लोया की मौत ने तशवीश में इजाफा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? पोस्टमार्टम में उजलत की गई, यानी जल्दी की गई
मुंबई में उनके घर के बजाय उनके आबाई गांव में मुकीम वालिद के घर पर नाश पहुंचाया गया। नाश के आमद से कबल आरएसएस के एक कारकुन का बहन और अंकल को फोन आना, उसके अलावा नागपुर से उनके आबाई गांव को नाश की एम्बुलेंस में तनहा मुंतकिली करना, साथ ही जजों का अचानक गायब हो जाना, ये वो बातें थी जो शुकूक व शुबहात में इजाफा कर दिया था। जी हाँ नाज़रीन, यहां पर एक ब्रेक की इजाजत है। ब्रेक के उस पार कुछ और तफसीलात आपके सामने रखी। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। जी हाँ नाज़रीन, इसलिए मफाद आम्मा की जानिब से दरखास्तें पेश की गई अदालत में कि दोबारा जांच हो, मगर तमाम दरखास्तों को अदालत ने यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि यह सियासी साजिश का हिस्सा है। जब इस तरह के फैसले अदालत की जानिब से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आम आवाम, लीडरान और समाजी कारकुनान की जानिब से अदालत की आज़ादी पर सवाल खड़े किए जाएंगे। इसीलिए पूरा कौमी मीडिया इस फैसले पर बहस करने के लिए उठ गया और बहस किया और तज्जिया किया और क्या नाइंसाफी है, क्या इंसाफ है, इस पर बहस की। उसके बाद फिर एक फैसला आया। गुजरात के नरोदा पाटिया कत्ल आम में कोडनानी, जो कि अहम मुल्जिमा थी, उसको भी बरी किए जाने पर सवालात उठ रहे हैं। नरोदा पाटिया मामला आखिर है क्या? आइए इसको भी मुख्तसरन समझते हैं ताकि पता चले कि हकीकत क्या है। द वायर अखबार के मुताबिक गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डब्बों में आग लगने के मामले के एक दिन बाद अहमदाबाद के नरोदा पाटिया इलाके में 28 फरवरी साल 2002 को जबरदस्त कत्लेआम हुआ था, जिसमें 97 मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। आज तक चैनल ने खबर दी थी कि कोडनानी के खिलाफ कोर्ट में 11 चश्मदीदों ने गवाही दी थी, जिनका कहना था कि उन्होंने कत्लेआम के मौके पर कोडनानी को नरोदा पाटिया इलाके में कत्लेआम के मौके पर देखा था। लेकिन कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही पुलिस की गवाही को सही माना और 11 गवाहों की गवाही को सही नहीं माना, जबकि पुलिस का कहना था कि फसादात के दौरान माया कोडनानी के इलाके में होने की कोई सबूत नहीं मिले। इससे पहले बीजेपी के सदर अमित शाह भी कोडनानी के हक में गवाही दे चुके हैं कि वो फसादात के वक्त गुजरात असेंबली हाउस में मौजूद थी। नाज़रीन, याद रखिए कि अगस्त 2012 में स्पेशल कोर्ट ने माया कोडनानी समेत 32 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। माया को 28 साल और बजरंगी को उम्र कैद की सजा मिली थी। उसके अलावा 7 दूसरे मुजरिमों को 31 साल की कैद बामशक्कत की सजा सुनाई थी। 22 दूसरे मुजरिमों को 24 साल की सजा सुनाई थी। अब कोडनानी को बेकसूर बरी किए जाने पर भी हंगामा हुआ, बहस हुई, इश्कालात हुए, सवालात खड़े किए। ये तो नाज़रीन देखिए कि अदालती निजाम में कितना बिगाड़ आ गया है कि मक्का मस्जिद बम धमाका केस के एनआईए के वकील ने साफ तौर पर इस बात को कबूल करता है कि वो आरएसएस के स्टूडेंट विंग एबीवीपी से वाबस्ता रहा है, जिनका नाम एन हरिनाथ है। उन्होंने साफ कहा है कि उनका ये ताल्लुक रखना उनके काम को कभी मुतासिर नहीं किया। मुतासिर नहीं किया तो फिर ये क्या था? जब केस एनआईए हार गई और मुल्जिमान बरी हो गए जिन पर इल्जाम साबित हो चुके थे, तो अब दुनिया को अंदाजा हो ही जाएगा कि हकीकत क्या है। इसलिए इस फैसले के बाद इस धमाके में जिनके अकीबा रिश्तेदार इंतकाल कर गए, उन्होंने पूछा था कि जब ये लोग मुजरिम नहीं है तो फिर कहां है वो लोग जो बम रखकर चले गए थे? बम धमाका करने वाले कौन थे? कोडनानी बेकसूर है तो फिर दंगाइयों को भड़काने वाली कौन थी? सवाल यह पैदा होता है कि असीमानंद को बेकसूर साबित करने वाला जज कुछ ही घंटों के बाद इस्तीफा क्यों दे देता है? नाज़रीन, 4.5 वर्षों में
हम लोग देखेंगे तो कई ऐसे मामलात और मुकदमात में मुल्जिमान बारहा बेकसूर साबित होकर रिहा होते जा रहे हैं और अदालती निजाम पर जैसे कि तानाशाही चल रही हो। नाज़रीन, क्या बताया जाए, ये तो ताजा मिसालें हैं। बसूरत दीगर गुज़श्ता 4 साल के अरसे में आपको ऐसी कई हसास मामलों में इस तरह के ही फैसले मिलेंगे जो आपको जाहिर करेंगे कि एक तरफा फैसला लिया गया है, चाहे वो मालेगांव बम धमाका केस हो या अखलाक को गोश्त के नाम पर कत्ल करने वालों की रिहाई हो। यही वजह थी कि जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने मुआखजे की तहरीक चलाई। कांग्रेस समेत 7 अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट ने गुज़श्ता जुमा को मुआखजे का मुतालबा करते हुए चीफ जस्टिस पर ओहदे के खिलाफ ओहदे का गलत इस्तेमाल, इम्तियाजी सलूक और 5 संगीन इल्जामात लगाते हुए उनको ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया गया था। मगर नायब सदर वेंकैया नायडू साहब ने इसको सिरे से ही खारिज कर दिया। मुआखजे का मुतालबा करने वाले को कोई आम आदमी नहीं थे। ये 71 मेंबरान पार्लियामेंट, जिसमें 7 रिटायर्ड थे, बकिया 64 राज्यसभा के अराकीन हैं और मुआखजे का नोटिस पेश करने के लिए सिर्फ 50 अरकान की हिमायत काफी है। तो नाज़रीन सोचिए, ऐसे मजबूत मुआवजे को रद्द कर दिए जाने का मतलब भी आप खूब समझ लें कि नाइंसाफी इस वक्त किस हद को पहुंच गई है। नाज़रीन, बस यूं समझिए कि इस वक्त मुल्क हिंद के हर निजाम में खराबी आ चुकी है या फिर खराबी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये तो दूसरी जानिब मुल्क का इक्तिसादी निजाम पूरी तरह दरहम बरहम हो चुका है। गरीब और मुतवस्सित तबका कर्ज और भूख और रोजाने के मसाइल के बोझ तले दबता जा रहा है, तो इधर बैंक मालिकान, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक आम आवाम का पैसा लूटकर बैरून ममालिक फरार हो रहे हैं। बैंकों के एटीएम में कैश नहीं है। कुछ अपनी कही जाने वाली कंपनियां जिसके पीछे आवाम ने बिना सोचे समझे दुगना फायदा मिलने के लालच में पैसा लगाया, वो कंपनियां आवाम के करोड़ रुपए दबाकर बैठ गए हैं और भाग गए। अफसोस इस बात का है कि इसके बावजूद हमारी आवाम अक्ल के नाखून नहीं ले रही। हर आए दिन अलग अलग नामों से कंपनियां खुल रही हैं। रुपयों को तिजारत में लगाने का वादा करने वाली कंपनियों को अपनी कोई उनकी गारंटी नहीं है। इसके बावजूद हमारी आवाम उनके पीछे भागी जा रही है और भागी जा रही है। ये पता नहीं कैसा जुनून है। आप अखबारात उठाइए और देखिए 15 फरवरी को क्या खबर आई। पंजाब बैंक का नीरव मोदी 11,500 करोड़ रुपयों का चूना लगाकर भाग गया। इससे पहले विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए मुल्क हिंद की बैंकों को चूना लगाकर भाग गया। और ये हजारों करोड़ रुपए लूटकर भागने वाले ये लोग बैरून ममालिक में अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं अपने अहलो अयाल के साथ। फराड करके कई महीने गुजर जाते हैं, बाद में जाकर के पता चलता है कि फराड हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक के आईडीबीआई बैंक में फर्जी दस्तावेजात की बुनियाद पर 772 करोड़ रुपए फराड करने का मामला सामने आया। ये फराड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में वाक़े बैंक की 5 शाखों में हुए। फिर उसके बाद सरकारी बैंकों से करोड़ों रुपए घोटाले का मामला सामने आया। रोटोमेक पेन बनाने वाली एक कंपनी ने अलग अलग सरकारी बैंकों से 800 करोड़ रुपए ज्यादा का लोन लेकर भाग गए। इस कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी, जिनकी कंपनी कानपुर में है, 5 सरकारी बैंकों से 800 करोड़ रुपए कर्जा लिया था, जिसमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मौजूद है। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इसको इतना बड़ा कर्जा दिया गया था। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए, बल्कि इस बात को कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज ने नामनिगारों के सामने भी बयान दिया था कि गुज़श्ता 3-4 साल के दौरान 73,635 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले हुए। जी हां नाज़रीन, 73,635 करोड़ रुपए के घोटाले, जो मेरे और आपके और आम आवाम के। नाज़रीन, यहां एक और ब्रेक की इजाजत है। ब्रेक के उस पार कुछ और तफसीलात। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी
वसुबहानल्लाहि वमा अना मिनल मुश्रिकीन। नाजरीन, इस बात से आप लोग अंदाजा लगा लें कि ये कुछ ही बड़े घोटाले हैं जो मंजर आम पर आए, बसूरत दीगर कई ऐसे अब भी घोटाले हैं जो लोगों के सामने नहीं लाए गए और हमारी मरकजी हुकूमत अभी भी चुप्पी साधी बैठी हुई है। बड़े बड़े मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का दावा करने वाले हिंदुस्तान के खरबा खरब रुपयों को लूट कर भाग रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो मतलब साफ ये निकलता है कि एक तरफ अदालत का निजाम बिगड़ चुका है, तो दूसरी जानिब मुल्क के इक्तिसादी हालात भी ठीक नहीं है और तीसरी जानिब लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना हुआ है। यूपी में क्या चल रहा है देख लीजिए। इधर उन्नाव और कश्मीर के रेप एंड मर्डर केस के मंजरेआम पर आने के बाद अब तक मुल्क के 7 जगहों से बच्चियों के साथ ज्यादती की खबरें आ चुकी हैं, जिनकी उम्रें 7 से 4 के दरमियान बताई जा रही हैं। नाज़रीन, जब इस तरह के मसाइल चल रहे हों तो मरकजी हुकूमत समेत तमाम तर लीडरान बशमूल नरेंद्र मोदी जी मीठी मीठी बातों से हिंदुस्तानी आवाम को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हिंदू मुस्लिम का तफरीका पैदा करके आवाम को असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी अखबार ने तबसरा करते हुए लिखा था कि आरबीआई के अर्जित पटेल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और इलेक्शन कमिश्नर ओम प्रकाश रावत मोदी के करीबी माने जाते हैं। जब ये तीनों शोबे शक के दायरे में आ जाएं तो सोचिए फिर सेकुलर मुल्क में तानाशाही के अलावा और क्या बच जाता है। मीडिया ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ आवाम के गुस्से को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भला हो सोशल मीडिया का कि वो अब हर हकीकत को आवाम के सामने ला करके रख लिया। कश्मीर में मासूम बच्ची के इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल की गर्म खबरों के दौरान नरेंद्र मोदी जी यूरोपीय ममालिक में एक अहम इजलास में शिरकत के लिए गए तो लंदन के रास्ते मिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखे तख्तियों से भरे पड़े थे। ये देखिए मेरे पीछे जो तस्वीरें बदल रही है। नाज़रीन, इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस सिस्टम और अदालती निजाम दरहम बरहम हो चुका है, साफ बात है, और एक मखसूस सोच रखने वाले इस पर काबिज हो चुके हैं। यही वजह है कि अब हर मसले को हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़कर हिंदुस्तानी आवाम को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में पेश आया मामला किसी भी सूरत में इसको मजहब के नाम से नहीं देखा जा सकता था, मगर उसको भी इसी चश्मे से देखा गया। अब बात यहां तक पहुंची कि केरला की एक बदनाम मॉडल को, जो कि किस ऑफ लव नामी एक बेहुदा तंजीम की रुकन है, उसने अपने फेसबुक पर एक तबसरा लिखा कि उबेर और ओला की वो कैब जिस पर हनुमान की तस्वीर हो, जो हिंदुत्व की निशानी है, ऐसी हो तो इस पर ना बैठे क्योंकि उसके ड्राइवर रेपिस्ट को सपोर्ट करने वाले हैं, रेपिस्ट हैं। तो उसके जवाब में यूपी से एक बजरंगी ने मुसलमानों को उसके दरमियान खींच लिया और ट्वीट किया कि मैंने आज अपनी ओला कैब इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि उसका ड्राइवर मुसलमान था। वो लिखने वाली मॉडल कोई मुसलमान नहीं थी, वो हिंदू और हिंदुत्व के माबैन झगड़ा था, मगर यहां भी मुसलमान को खींच लिया गया। अब हिंदुस्तान में और मीडिया में, क्योंकि इसका ड्राइवर मुसलमान था, हिंदू और मुस्लिम के अलावा कोई और मौजू बच ही नहीं जाता है। किसी भी सूरत में आपको मुसलमान और हिंदू के लफ्ज को खींच लिया जाएगा। और बीजेपी और आरएसएस और दीगर हिंदुत्व की तंजीमें इसी खोज में है कि किसी भी तरह अगले 5 साल हिंदुस्तानियों को उल्लू बनाने के लिए, दोबारा हुकूमत बनाने के लिए 2019 तक आम हिंदुस्तानियों को हिंदू मुस्लिम बाबर और राम इसी तरह के मसले में फंसाए रखो ताकि दूसरे मसाइल पर कोई बात ना हो। अवाम और मीडिया यहां झगड़ते रहेगी और वहां पर अदालत धड़ाधड़ फैसले करते रहेगी और इलेक्शन कमीशन यहां अपना काम करता रहेगा और उधर हिंदुस्तान की दौलत लूटकर भागने वाले अय्याशी करते रहेंगे। नाज़रीन, ये हकीकत है। साफ बात यह है कि साल 2019 के इंतखाबात की तैयारी हो चुकी है।
और ये सब जो हंगामा मचा हुआ है, हिंदू मुसलमान ये वो लूट खसोट, दस्तूर और आइन के बदलाव की बातें, ये सब की सब वही मौजूआत हैं जो पलट करके आ रही है। क्योंकि अब हिंदुस्तानी अवाम मरकजी हुकूमत से सवाल करेगी कि 5 सालों में आपने क्या दिया, तो उसका जवाब भी तो होना चाहिए। और 5 साल के अरसे में क्या दिया, यह अवाम बेहतर अंदाज में जानती है कि अच्छे दिन सिर्फ सियासी बोल थे, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। गुज़िश्ता 4 सालों में बैनुल अक़वामी मीडिया ने हिंदुस्तान में हो रही नाइंसाफियों को देखकर इतना लिखा कि गुजरात फसादात के बाद शायद ही दूसरी बार हो कि यूरोपियन समेत दीगर ममालिक के अखबारात ने हिंदुस्तानी वाकयात और वारिदात का तस्करा करते हुए उस पर तबसरा किया और मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। चाहे तो जाकर के आप ऑनलाइन चेक कर लें। सोचने की बात यह है कि इससे भी ज्यादा बदकिस्मती इस मुल्क के लिए क्या होगी कि हिंदुस्तान के अदालत उज़्मा के 4 जजेस कोर्ट सिस्टम से परेशान होकर, तानाशाही से परेशान होकर अपने ही जज के खिलाफ महाज खोलते हैं। मुल्क के लिए इससे भी ज्यादा बदकिस्मती की बात क्या होगी कि एक 8 साल बच्ची का रेप होता है, उसका मर्डर होता है और वकला की पूरी टीम रेपिस्टों का साथ देती है। इससे भी ज्यादा इस मुल्क के लिए बदकिस्मती की क्या बात होगी कि एक जज को मार दिया जाता है, उसकी जांच की दरखास्त की जाती है तो यह कहकर रद्द कर दिया जाता है कि इसमें सियासत की बू आती है। नाज़रीन, आपको डॉक्टर कफील याद है? डॉक्टर कफील यूपी के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हो गई। उस वक्त मीडिया में डॉक्टर कफील को बास लोगों ने कसूरवार गर्दाना, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने अपनी जाती पैसों से ऑक्सीजन लाकर बच्चों को बचाया था और मुतासिब हुक्मरानों ने उनको और दीगर डॉक्टरों को जेल के पीछे भेज दिया। 8 महीने गुजर गए, न जमानत है न अदालत में किसी तरह की पेशी। तो सोचिए कितनी घटिया सियासत का नंगा नाच है इस मुल्क में। उनकी बीवी डॉक्टर शबिस्तान खान ने इस बात का खदशा जाहिर किया है अभी कुछ दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन पहले की बात है, कि उनके शौहर और दीगर डॉक्टरों को जेल में जान का खतरा है, यानी जान से मार दिए जाने का खतरा है। इस 8 महीने के वक्फे के दौरान उनको दिल का दौरा भी पड़ा था, मगर डॉक्टरों का सही तौर पर बंदोबस्त नहीं किया गया। जो लोग ऑक्सीजन रद्द की थी वो लोग जमानत पर रहा होकर मनमानी कर रहे हैं, और जिन्होंने बच्चों की मदद की वो जेल के पीछे पड़े हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं, और ना ही कोई मीडिया इस सिलसिले में बोलने को तैयार है। तो फिर नाज़रीन, मुझे बताइए कि निजाम की खराबी कहां से शुरू हुई थी और कहां को आकर के रुकी हुई है। अगर नाइंसाफी का यह दौर ऐसा ही जारी रहा तो फिर सोचिए कि हिंदुस्तान का चेहरा किस कदर भयानक होगा अगले आने वाले दिनों में। जी हां नाज़रीन, सोचिए जरूर। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है। क्या आप इन तमाम हालात के बीच इस बात के इंतजार में बैठे हैं कि कोई मूसा आएंगे यदे बैजा लेकर और फिर मौजूदा फिरौनों के अजदहों को उनका आसा खा जाएगा? नहीं, ख्वाबों में रहना छोड़ दें। हम लाख तरक्कियात की दुहाई लगाएं, मगर हम हिंदू और मुसलमान जज्बाती होकर एक सियासी सरफिरे नेता के बातों में आकर एक दूसरे की गिरेबां थाम लेते हैं और फिर हल्लम गुल्ला करने लग जाते हैं, तो फिर ये तरक्कियात किस काम की है? कमाते हम हैं, टैक्स हम अदा करते हैं, मजदूरी हम करते हैं, लाइन में हम खड़े रहते हैं, हमारे ही टैक्स और वेट से ये नेता लोग खरबोपति बन जाते हैं और फिर आखिर में हम आम हिंदू मुसलमानों को लड़वा कर खुद एयर कंडीशन कमरों में बैठकर तमाशा देखते हैं। अब तो इंतहा हो गई, मजहब और धर्म के नाम पर अदालतों तक को खरीद लिया गया है। तो फिर सोचिए इस मुल्क में दस्तूर और आईन के नाम पर आखिर बच क्या जाता है?
देखिए शायर जनाब अज़ुद्दीन अजीज बेलगामी साहब ने अपने ताज़ा अशआर में कैसा अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि ये कहां खींच के तकदीर मेरी लाई है, मेरे शेरों की नहीं फन की पजीराई है, सामने आग है और पीछे मेरी खाई है, अब तेरा दूर से दीदार भी रुसवाई है। लब पे तौहीद का ऐलान भी है, दावा भी, और अगयार के दर पर भी जबी साई है। तेरी अजमत के मुकाबिल मेरा सजदा क्या है, कोह एहसान तेरे शुक्र मेरा राई है। भीड़ के बीच खड़ा हूं मैं ये एहसास लिए, मेरे तकदीर में तन्हाई ही तन्हाई है। गो के मशहूर हूं मकबूल नहीं हूं, फिर भी क्या ये कम है कि मेरी खुद से शनासाई है। मेरे अशआर में कुछ जख्म महकते हैं अजीज, ये सबब है कि मेरे फन पे बहार आई है, फन पे बहार आई है। नाज़रीन, इजाज़त से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।